Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine and you are getting the things I am explaining to you. Sorry, I have not added this class 12th science in the last lectures, but today I am going to include you people also. I hope you all are getting the videos I am posting over our school app. Okay, and you are getting what I am explaining to you. I hope you all of you don't have any problem with the English, and you have any problem then you can comment it that ma'am please explain in Hindi too. So I will use English, Hindi plus English. Okay, so what we have read in the last lecture was intramurals and extramurals. The chapter was not over. One topic is there, that is specific sports programs. ये लास्ट कंसेप्ट है. आई हैव लेफ्ट दिस बाय सीडिंग. और ये जो नॉकआउट फिक्सचर्स होते हैं, ड्राइंग ऑफ फिक्सचर्स, ये मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये समझ में नहीं आएंगे और मुझे खुद को डिफ़िकल्टी आएगी आपको एक्सप्लेन करने में बार बार. तो जब हम एक्चुअली में आएंगे स्कूल में तो एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू दीज गिविंग बायज, गिविंग सीड देते हैं. सीडिंग ये क्या होते हैं? एक्चुअली प्रिविलेजेस होते हैं उन बेस्ट टीम्स को जो या तो फर्स्ट मैच में नहीं खेलेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बेस्ट है, और किसी वीक टीम के साथ अगर वो खेलती है तो नॉकआउट में क्या होता है, आप डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं. तो इन ऐसे जो ये क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं या फिर कुछ एक लक बाय चांस अगर कोई टीम विन कर जाती है, तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए एक जो रियल विनर है, जो बेस्ट टीम है, उसको चूज़ करने के लिए बायस दी जाती है या फिर सीडिंग दी जाती है. तो दिस वी विल अंडरस्टैंड इन द रियल क्लासेस एंड टुडे वी विल रीड द स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम्स. फर्स्ट, actually I have spoken 1 2 3. Okay, first, second, third, fourth, but this has written first, second, third and fourth. This Google know itself only. Let it be, you people will get it. And one more thing, what there is a homework for you daily, and what is the homework? That you have to read the things I am explaining and you have to read in advance also. For suppose an example, for suppose that is, for example, today I am explaining a specific sports program. You all have PE books, so you must have read these specific sport programs. What are the examples of a sports program, factors for specific sport programs. ओके, क्योंकि जब आप ये सब पढ़ लेंगे पहले से ही तो आप इसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. Specific sport programs are those programs of sports which are often not related to the competition. जो competition से तो related नहीं होते, but ये just for motivation या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है. जैसे कि हमरा हुआ था, शायद अपने उज्जैन में ही हुआ था. तो दैट वाज आल्सो द एग्जांपल ऑफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम. वहाँ पे रनिंग्स थी, आप बहुत सारे कैटेगरीज थी वहाँ पे. सो यू कैन एंटरटेन योर सेल्फ, ओके, एंड गेट आप अपनी एक हेल्थ को बूस्ट दे सकें. ओके, these programs are designed with the multiple objectives with their focus on well-being of an individual. ठीक है, भला हो इंसानों का. इसके लिए स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं. The aim of the program is to create awareness among the common people regarding unity and integrity. For suppose वो हमरा था या हमरा ही, I am not sure. Actually it was हमरा only. So उसके according क्या different people from different background come together. ठीक है, अलग अलग लोग अलग जगह से आते हैं तो दे मीट ईच अदर. तो वो यूनिटी और इंटीग्रिटी, क्योंकि बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं. फॉर सपोज कबड्डी हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक टीम स्पिरिट को लेके प्ले करना होता है. तो ये जो मोरल टीचिंग्स हैं ये भी आप स्पोर्ट्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं. तो रिगार्डिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और दूसरे भी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस, इसका एक और जो ऑब्जेक्टिव है कि प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस एट्सेट्रा. ठीक है, क्योंकि आप फॉर सपोज एक जो
जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं, है ना, वो इकट्ठा होते हैं एंड दे लाव, ठीक है, दे एक्सरसाइज टुगेदर, ओके, यूनिटी इंटेग्रिटी इज़ देयर, ओके, और वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्रिवेंटिंग देमसेल्स फ्रॉम द नंबर ऑफ डिसीजेस विच मे अटैक देम. There are some of the examples, okay, sports program. One is sports day, and this yoga day is also organized on 21st of June, so that can also be example of a specific sports program. Here in the books, four points have been given, okay, four programs have been given. So first one is a sports day. It is organized in an institution once in a year to improve all round development of a children. It includes various physical and recreational activities, उसमें include की जाती है. स्पोर्ट्स डे जो होता है प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू द स्टूडेंट टू प्रोवाइड इन द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर चॉइस. आपको जो पसंद है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो स्पोर्ट्स डे हर इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है वंस इन ईयर, के साल में एक बार. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं दे गेट गुड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो कंपल्सरी व्हेन वी आर ऑर्गेनाइजिंग एनी इवेंट. Next one is health run. Health run is organized by sports and health department to raise funds for charity and spread awareness about health and fitness. So health run, marathon is usually organized in Indore, so that can also be called as a health run. नेक्स्ट वन इज़ रन फॉर फन. ये जो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है विच आर open to all people. There is जो common person है they can also participate in such programs. Run for fun. This program creates awareness among the people to keep themselves fit and healthy. So there is a run and frolic while on run. There is no competition. कोई competition नहीं होता है, but just to be aware of the health benefits, just to be aware of the sports benefit, okay, and to keep your body up to date. It is commonly organized to raise funds for charity. Okay, next is Run for Unity. This program inculcates unity, peace and harmony among people. Its purpose is to develop togetherness, brotherhood and national integrity. ठीक है, अब ये सारे प्रोग्राम्स है, ये इनके लोगो है, जैसे कि ओहो, द नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ रन, ओके, इज सेकेंड वन. यहाँ पे एक्चुअली हेल्थ ही प्रिंट हो पाया है, रन इज़ नॉट इंक्लूडेड, बट ये है हेल्थ रन, थर्ड है रन फॉर फन और फोर्थ है रन फॉर यूनिटी. तो ये इनके टाइटल्स दिए गए हैं, हालांकि ये सब एक वे में ही ऑर्गेनाइज की जाती है. ओके, नेक्स्ट है फैक्टर्स फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स. इसके बाद हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे. फैक्टर्स फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स. फर्स्ट है पर्पस ऑफ द प्रोग्राम, कि हमें जैसे कभी भी कुछ स्पोर्ट्स प्रोग्राम अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे, और क्या फैक्टर्स हैं अगर आर इंस्टीट्यूशन इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनी प्रोग्राम, तो उसको क्या क्या पॉइंट्स देखने होंगे कि ध्यान में रखने होंगे एक्चुअली. सो पर्पस ऑफ द प्रोग्राम की पर्पस क्या है एक्चुअली, ओके, जैसे हेल्थ रन, तो यू आर रनिंग फॉर योर हेल्थ. रन फॉर फन, यू आर रनिंग जस्ट फॉर फन, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन. ओके, तो पर्पस ऑफ द प्रोग्राम शुड बी मेंशन, दैट इज़ व्हाट इट विल सर्व टू द सोसाइटी. वो सोसाइटी को क्या देगा, क्या मोरालिटी या फिर क्या मोरल वैल्यू देगा. टू डिसाइड डेट एंड वेन्यू, कहाँ होने वाली है और कब होने वाली है, दिस थिंग्स विल बी checked out. Chalking out the schedule, कि फॉर सपोज आप डिफरेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उनके लिए टाइमिंग्स क्या होगी, अलग अलग टाइमिंग्स को आपको मेंशन करना होगा. यू हैव टू मेक आउट द शेड्यूल. ओके, पाथ फॉर इवेंट,
that is the path for running or course of track should be decided after considering the distance and safety factors of the path. अगर आप 100 मीटर्स तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 300 मीटर्स की अगर रेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए आपका जो वे है, पाथ, रास्ता जो होगा वो आपके पास पर्टिकुलर है, वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स भी है, ऐसा कोई मतलब खतरे जैसी कोई बात ना हो, क्योंकि पीपल मे गेट इंजर्ड एंड दे विल ब्लेम द इंस्टीट्यूशन डेफिनेटली. सो दिस थिंग शुड बी चेक्ड. अरेंजिंग द रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको अरेंज करना. ओके. मेकिंग द बजट, कि हमारा एक्चुअली में कितना क्या फ़ंड यूटिलाइज होगा फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोग्राम जो हमने प्लान किया है. नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन टू पार्टिसिपेंट्स. पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्मेशन, अगर आप कॉमन इसे ओपनली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब कॉमन पर्सन जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो आप या तो प्रिंट मीडिया के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू यू हैव टू इन्फॉर्म अदर्स, क्योंकि तभी वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे. अगर उनके पास जानकारी ही नहीं होगी तो हाउ दे विल पार्टिसिपेट. तो इन्फॉर्मेशन टू द पार्टिसिपेंट्स इज कंपल्सरी टू गेट द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फॉर द प्रोग्राम. ओके. एंड वन मोर थिंग, पार्टिसिपेंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है. नेक्स्ट है सेफ्टी अरेंजमेंट्स. Proper planning should be made regarding the safety arrangements of other participants, like help from traffic police, diversion of traffic, assistance from police, other volunteers help, etc. तो इन दूसरी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होता है कि सेफ्टी अरेंजमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर हों. नेक्स्ट है चेक ओवर पार्टिसिपेंट्स. Adequate planning should be made to check and control the participants. They must be guided and directed properly at different points. Okay. If possible, the participants should wear dress code or a specific kit for the event. ठीक है. तो चेक और पार्टिसिपेंट्स, उन्हें आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूशन में ही अगर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशनल या फिर इंटर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगर ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं दे डोंट नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन्हें गाइडेंस पता नहीं है, तो यू मस्ट गाइड देम. और हो सके तो कोड ऑफ कंडक्ट या फिर एक ड्रेस कोड रख दिया जाए फॉर द प्रोग्राम. फैसिलिटीज़ फॉर द इवेंट, जो ज़रूरी फैसिलिटीज़ हैं पार्टिसिपेंट्स के लिए, जैसे कि सेफ वाटर अरेंजमेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, रिफ्रेशमेंट्स, मेडिकल हेल्प फॉर इंजर्ड पर्सन एंड रिकवरी वेन एट्सेट्रा शुड ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ. इनका भी ध्यान रखना होगा और ये इनके अरेंजमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए. रिवार्ड टू विनर्स. ओके. इन इंदौर जब भी मैराथन होती है तो वहाँ पे रिवॉर्ड्स रखे जाते हैं, आइदर 25,000, 15,000, 25,000. तो वो क्या एक मोटिवेशन, एक इंसेंटिव के जैसे सर्व करता है टू द पार्टिसिपेंट्स, एंड देयर विल बी अ मास पार्टिसिपेशन. और एक्चुअली द इंस्टीट्यूशन यही चाहता है कि मास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें. नेक्स्ट है सेफ डिस्पर्जल. अगर इन द एंड ऑफ द प्रोग्राम the organizer should see the safe dispersal of participants. okay. कि अपनी इंस्टीट्यूशन से तो कम से कम वो सेफली लेफ्ट आउट कर दें. ओके. और उनकी जिम्मेदारी होती है इंस्टीट्यूशन पर. टाइम तो नहीं है ज़्यादा, बट स्टिल वी विल रीड इंट्रोडक्शन. ओके. नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन. स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स तो नहीं देखने वाले हैं, बट जब आप स्पोर्ट्स के एरिया में हैं, जैसे आप कबड्डी प्लेयर है, बास्केटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, तो आपकी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होगा, जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होगी, वो भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी. तो टू नो योर बॉडी, टू नो दैट व्हाट योर बॉडी एक्चुअली नीड्स, ओके, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग वाइगरस एक्सरसाइजेस, तो आपकी एक डाइट का प्लान पूरा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्पोर्ट्स में इंजरीज़ का भी जो होता है, yes, injuries are common in sports
ठीक है, इंजरीज जो है वो कॉमन होती है स्पोर्ट्स में, तो उनका ट्रीटमेंट अदर हेल्थ एलिमेंट्स होते हैं जो, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि ओबेसिटी है, हार्ट अटैक है, हार्ट स्ट्रोक है, तो इनके भी हम कॉजेज़ और इनके सॉल्यूशंस और एक बैलेंस डाइट इनके लिए, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो फर्स्ट वन है वो है बैलेंस डाइट होती क्या है एक्चुअली। इन जनरल जो भी फूड आप कंज्यूम करते हैं दैट इज़ बेसिकली डाइट, पर जब आप वो फूड कंज्यूम करते हैं दैट इज़ एक्चुअली न्यूट्रिशियस, ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी जो न्यूट्रिशियस डाइट होगी वही आपकी बैलेंस डाइट कहलाएगी, जो आपको प्रोवाइड करती है सफिशिएंट एनर्जी फॉर वर्कआउट एंड हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी। ओके, मोर ओवर ये प्रोटेक्ट करती है आपको डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती है इलनेस एंड डिसीजेज से। तो फर्स्ट वन एक ही ये हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, यू विल नॉट रीड फर्दर, एक्चुअली अदर्स आर ऑल्सो देयर बट हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा अगर वीडियो हो जाता है तो आप ऑब्वियसली यू गेट बोर्ड एंड यू विल लीव द क्लास एंड आई डोंट वांट यू टू डू सो। मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा करें, आप समझें इस बात को। तो ये लास्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं आज के लिए वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इज़ दैट डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals in correct proportion for efficient working of the body, etc. in correct proportion for efficient working of the body। इन सभी न्यूट्रिशन का एक प्रोपोर्शन में इनटेक करना, इनटेक मतलब लेना, खाने में इनको लेना, यही आपका बैलेंस डाइट होगा और ये आपके बॉडी को एफिशिएंट वर्किंग facilitate करेगी। In other words, it is intake of appropriate type and adequate amount of good food to supply energy and to support growth and development to ensure good health for an individual। बैलेंस डाइट को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एनर्जी यील्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड डिफेंसिव फूड। एनर्जी यील्डिंग फूड में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंटेंट होना चाहिए वो 60 to 70% होना चाहिए डाइट में, और जो फैट का कंटेंट है वो 5 से लेकर 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन जो है वो हेल्प करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और इनका जो इनटेक होना चाहिए वो होना चाहिए 15 to 20% इन योर डाइट। नेक्स्ट इज डिफेंसिव फूड। डिफेंसिव फूड में होगा मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब कम वॉल्यूम में। एक्चुअली तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं बट एक्चुअली इनकी जो इनका फीचर ये है कि बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेती है बॉडी से। ओके, पानी आप पियोगे 1 ग्लास, ओके, 1-1.5 घंटे बाद, या फिर किसी को तो एक आफ्टर 1 आवर यू विल अगेन फील थ्रस्टी, है ना। तो ये वो है जो बॉडी जल्दी कंज्यूम कर लेती है। अब इनका इनटेक जो होना चाहिए वो 15 to 20% होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वन शुड ड्रिंक 3 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। 3 से 5 लीटर तक पानी आपको रोज़ पीना चाहिए टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ योर बॉडी। Okay, fine. This is it for today. Next we will read tomorrow. Okay, tomorrow that is in the next class, and if you have any problem you comment it, I will answer that. Okay, thank you very much.